हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज में यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इन क्वेश्चंस को आपको शो करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर आपको जो है डेली क्वेश्चन के साथ साथ आपको मॉडल पेपर जो है वह भी देखने को मिलता है। इस वजह से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार हैं। तो कौन है आपको बताना है। अगर आप अच्छे से स्टडी किए होंगे तो आसानी से आंसर जो है वह बता सकते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है आपका सुमित्रानंदन पंत। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, कल्पवृक्ष रचना के लेखक का क्या नाम है। तो कल्पवृक्ष रचना के लेखक का क्या नाम है आपको बताना है। 4 विकल्प दिया गया है। तो सही विकल्प है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें हिंदी गद्य और पद्य से 5 क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है एक नंबर का। तो अगर आप हिंदी गद्य या फिर हिंदी पद्य से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों का अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। मात्र 3 MB का एप्लीकेशन है, बिल्कुल फ्री है। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, अशोक के फूल किसकी रचना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। तो इसमें जो सही विकल्प है उसी का आपको चुनाव करना है। इसमें जो आंसर है बहुत ही सरल है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वह सही है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं। तो संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार जो हैं वह हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। इसमें जो ऑप्शन क है वह सही है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य के जो निबंधकार हैं वह हैं आपके डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध किस श्रेणी में आते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध किस श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो ग वाला ऑप्शन है ललित निबंध, यह सही है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वीपुत्र किस विधा की रचना है। तो पृथ्वीपुत्र किस विधा की रचना है आपको बताना है। निबंध संग्रह है कि संस्मरण है कि कहानी है कि आत्मकथा है। तो इसमें जो क वाला ऑप्शन है निबंध संग्रह, यह सही है। इसके बाद हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वह है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ 4 विकल्प है। तो इसमें जो क वाला ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, ये सही है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। तो 9वां प्रश्न है आपका, निबंध विधा का सर्वाधिक विकास युग किस में हुआ। तो 4 विकल्प दिया गया है, द्विवेदी युग में कि छायावादी युग में कि भारतेंदु युग में कि छायावोत्तर युग में। तो इसमें जो सही है उसी का आपको चुनाव करना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है आपका ख, छायावादी युग में। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी में निबंध रचना का प्रारंभ किस युग से माना जाता है। तो हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है यह आपको बताना है। तो इसमें आपका जो क वाला ऑप्शन है भारतेंदु युग, यह सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, सच्ची वीरता निबंध के लेखक हैं। तो सच्ची वीरता निबंध के जो लेखक हैं 4 ऑप्शन दिया गया है। सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। तो इसमें जो है आपके सरदार पूर्ण सिंह, जो आपका घ वाला ऑप्शन है वह सही है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है। तो किस लेखक का वास्तविक नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ख वाला ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन का, यही सही ऑप्शन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना निबंध है। तो इसमें कौन सी रचना जो है निबंध है आपको बताना है। तो इसमें जो क वाला आपका ऑप्शन है गेहूँ बनाम गुलाब, यही सही है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है। तो द्विवेदी युग की पत्रिका कौन सी नहीं है यह आपको बताना है। तो इसमें जो घ वाला ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, यही सही है। इसके बाद आपका गेहूं और गुलाब के लेखक हैं। तो कौन है आपको यह बताना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका ग वाला ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, यही जो है सही ऑप्शन है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 16 है, सन्नाटा निबंध के लेखक है। तो सन्नाटा निबंध के लेखक कौन है आपको बताना है। तो इसमें जो है ग वाला ऑप्शन अज्ञे जो है वह सही है। तो हम अज्ञे को जो है टिक कर देते हैं। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर अगला है
17 वह है रॉबर्ट नर्सिंग होम किस रचना की विधा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 विकल्प है, तो कौन सी रचना की विधा है आपको बताना है। तो यह आपका है रिपोर्ताज, ठीक है। तो रिपोर्ताज जो है वह सही ऑप्शन है ख वाला। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आवारा मसीहा के लेखक हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इसमें जो ग वाला ऑप्शन है वह सही है, विष्णु प्रभाकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो ये आपको बताना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इसमें जो है आपका ग वाला ऑप्शन जो है सही है, आत्मकथा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो घ वाला ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन यही सही है। इसके बाद बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, बनारस अखबार के प्रकाशक कौन हैं। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वही आपको बताना है। तो इसमें जो है आपका राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है वह दीप शिखा किसकी रचना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इसमें जो है आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, सही ऑप्शन जो इसमें है आपका है महादेवी वर्मा। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है 23वां, वह है प्रेम सरोवर के रचयिताकार कौन है। तो यहाँ पर भी 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको चुनाव करना है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है क, अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है। 4 विकल्प है, तो बहुत ही सरल इसमें आपको जो है सही ऑप्शन देखने को मिलेगा, वह है आपका ऑप्शन नंबर सही ग, हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार लहरी किसकी रचना है। तो 4 विकल्प दिया गया है, तो इसमें सही विकल्प आपको चुनाव करना है। तो इसमें सही जो विकल्प है वह है जगन्नाथ दास। इसके बाद आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें जो क वाला ऑप्शन है वही सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 27 वह है, गुंजन किसकी रचना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें जो आपका ख वाला ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत यही सही है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है। तो महादेवी वर्मा का गीत संग्रह क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें जो क वाला ऑप्शन है यामा यही सही है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्र कवि का सम्मान किसे मिला है। जयशंकर प्रसाद को, कि स्मितानंद पंत को, कि मैथिली के शरण गुप्त को, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है मैथिली शरण गुप्त को, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला है। तो किसे नहीं मिला है आपको बताना है। तो इसमें जो आपका ग वाला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर यही जो है सही है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहारी सतसई किस काल की रचना है। तो ये आपको बताना है किस काल की है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ग, रीति काल की। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, गंगा अवतरण किसकी रचना है। तो 4 विकल्प यहाँ दिया गया है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो ग वाला ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर यही सही है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 33 है वह है, चाँद का मुँह टेढ़ा किसकी रचना है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है गजानन माधव, जिन्हें हम मुक्ति बोध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यह हमारा सही ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, मैं और आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाता है क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम के लिए। और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को अगर प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करते हैं, मात्र 3 MB का एप्लीकेशन है, तो वहाँ पर भी आपको इंग्लिश को अच्छा प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सी कृति रीति काल की है। तो कौन सी कृति रीति काल की है आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका ग है, बिहारी सतसई यही सही है। इसके बाद आपका गीतांजलि किसकी रचना है, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ग, अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर की। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतेंदु युग का समय है। तो भारतेंदु युग का समय कौन सा है आपको बताना है। 4 विकल्प आपका दिया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ख है, पुनर्जागरण यही सही है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो है 37 है, वह है रामचरितमानस में कुल खंडों की संख्या है। तो कुल खंडों की संख्या कितनी है आपको बताना है। 8 है कि 7 है कि 9 है कि 6 है। तो इसमें जो ऑप्शन ख है 7 वही सही है।
इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 38 है वह आधुनिक युग की मीरा है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, छायावाद की मुख्य विशेषता है। तो छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है यह आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का भी आपको जो है चुनाव करना है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है क, अर्थात प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 40 है वह है हरिऔध का जन्मस्थल है। तो हरिऔध का जन्मस्थल जो है वह है आपका निजामाबाद, ऑप्शन ख जो है सही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो 41 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है बहुत ही सरल है, पृथ्वीराज रासो यही है। ध्यान से इसे माइंड कर लीजिए क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो आई होप आप सभी को पता होगा, रामानंद। ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 43 है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति भक्ति काल की है? तो कौन सी कृति भक्ति काल की है आपको बताना है। तो इसमें जो है आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, सही ऑप्शन को जो है आपको चुनाव करना है। तो इसमें आपका जो ग वाला ऑप्शन है रामचरितमानस यही सही है। इसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 44 है, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम जो है क्या था आपको बताना है। तो इसमें राम बोला जो है वह सही ऑप्शन है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 45 है, सुखर खेत नामक स्थान संबंधित है। तो सुखर खेत नामक जो स्थान है वह किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो है आपका सही ऑप्शन है तुलसीदास से। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 46 है वह विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है। ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 47 है वह है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तो कृष्ण भक्ति शाखा कवि कौन नहीं है? बहुत ही सरल आप पहचान सकते हैं। इसमें जो है नाभादास जो है आपका वह सही है, ऑप्शन ग। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, उर्वशी किसकी रचना है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इसमें 4 विकल्प है, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें रामधारी सिंह का जो है सही ऑप्शन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 49, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि जो हैं 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन है? तो यह आपका ऑप्शन क, अर्थात घनानंद। तो स्टूडेंट्स यह था कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जिसको कि मैंने आपको शो किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल परिवार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना मत भूलिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, वह क्वेश्चन नंबर 50 है, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है तो कितनी है, यह आपको बताना है कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर परिवार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।